हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड एनी नंबर ऑफ अननोन्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वेशन एज कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है और उसमें अननोन्स हैं तो उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखते हैं। अब ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के सेकेंड टाइप है। तो चलिए स्टडी करते हैं। यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 12, 5x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 13। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन थी हमने उसको एज इट इज लिख लिया। क्लियर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लिया जो हमें पता है, हम इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें a की क्या वैल्यू होगी? a की वैल्यू होगी 2 3 5 3 5 2 5 2 3। मतलब ये मैट्रिक्स बनेगा आपका a। x जो होगा, x क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स बनेगा आपका ये x y z। और b क्या बनेगा? 15 12 और 13। क्लियर हुआ? a क्या बनेगा? 2 3 5 3 5 2 5 2 3। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। x की क्या वैल्यू होगी? x y z। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और एक मैट्रिक्स आपका ये बनेगा b जो है वो है 15 12 और 13। ये ऐसे लिख देंगे हम इसको। अब जो आपका ax इज इक्वल्स टू b है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। हम a इधर जो a था उसको हमने 1/, में कर दिया। 1/a को कैसे लिख सकते हैं? a इनवर्स b। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें b की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे ये है। अब हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब सारा काम वही चलेगा जैसे हमने a इनवर्स निकाला था। लास्ट वीडियोस में हमने 2 क्वेश्चन किए थे और उसमें हमने इनवर्स ही निकाले थे। तो अब हम इनवर्स निकालेंगे a का। और आपको a इनवर्स के फॉर्मूला तो पता ही है, एडजॉइंट a अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देंगे 2 3 5 3 5 2 5 2 3। हमने डिटर्मिनेंट के उसमें लिख दिया। अब इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। पहले क्या आएगा? 2, फिर 5 2 2 3, ये लिख दिया। सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा? नेगेटिव साइन, नेगेटिव 3 लिख देंगे। फिर मैट्रिक्स 3 2 5 3, ये आ गया। फिर क्या आएगा? +5, फिर 5 के लिए 3, अब ना तो इसकी रो आएगी ना कॉलम आएगा। 3 5 5 2 3 5 5 2। अब 2 एज इट इज 3 5 ज़ा 15 -2 2 ज़ा 4 -3 एज इट इज 3 3 ज़ा 9 5 2 ज़ा 10। अब +5, फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6, फिर 5 5 ज़ा -25 आ जाएगा। साइन चेंज होता है ना यहाँ पे। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी कैलकुलेशन करी, ये आपका आया -70 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब मैंने इसको a मैट्रिक्स को दोबारा लिख लिया। अब इसके में कोफैक्टर निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट रो के निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे हम a11। a11 इज इक्वल्स टू, मतलब a1 मतलब इसके लिए निकालना है। तो अब ना तो इसकी आएगी रो ना आएगा कॉलम। जो हमारे पास अब बच्चे का वो लिख लेंगे हम 5 2 2 एंड 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 5 3 ज़ा 15 -4 इज इक्वल्स टू 11। अब हमें जो कोफैक्टर निकालना है वो इसके लिए निकलेगा। ना तो ये रो आएगी ना ही ये कॉलम आएगा। तो क्या बचेगा? 3 2 5 3। a12 is equal to 3 5 2 3 is equal to 3 3 is 9 -5 2 is 10 is equal to
सॉरी, यहाँ पे एक आपका नेगेटिव साइन भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 1। क्लियर, इसके लिए नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A13 इज इक्वल टू 5 के लिए है यहाँ, मतलब कि A13 के लिए निकालना है, तो 3552 3552 इज इक्वल टू 3 2 6, 5 5 25, तो ये आएगा आपका -19। नाउ हमें कोफैक्टर निकालनी है, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ A21 का। A21 क्या है आपका, ये तो 3523 आ जाएगा यहाँ पे, और विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन भी आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3523, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस एक बाहर भी है, 9 माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट A22 is this 2553, 2553, 2 3 is 6, minus 25 is equals to -19। अब नेक्स्ट निकलेगा A23 के लिए, इसका यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। A23 is this, तो 2352, 235 A23 2352, yes, तो नेगेटिव साइन, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, and your answer is 11. Now similarly we can find the cofactors of this third row। 5 के लिए अगर निकालेंगे कोफैक्टर, इसका मतलब कि A31 का कोफैक्टर निकालें तो 3552 आएगा आपका। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 2 ज़ा 6, -25 इज इक्वल्स टू -19। सिमिलरली हम A32 के लिए निकालेंगे। A32 का क्या आएगा, 2352, तो A32 के लिए माइनस साइन आ जाएगा पहले, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15, -15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब सिमिलरली हम A33 के लिए भी निकाल सकते। A33 इज दिस, तो 2335, तो ये आ गया आपका 2335 इज इक्वल्स टू 10 - 9 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका 2 5 ज़ा 10 आ गया और 3 3 ज़ा -9, तो 1 आ गया। अब हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तो हम एडजॉइंट इज इक्वल्स टू जितने भी कोफैक्टर होंगे उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। नाउ अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया था, ए डिटर्मिनेंट, वो आपका क्या आया था, -70, और जो ये आया था एडजॉइंट ए, वो अभी भी हमने सॉल्व किया है, इसमें इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। जो फॉर्मूला था उसकी बस वैल्यूज पुट कर दी हमने जो अब तक फाइंड करी थी। तो अभी हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। क्लियर। तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी की हमें वैल्यू पता थी, ए इनवर्स की हमने फाइंड कर ली। अब हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ना, हो गया इजी। तो चलो वही करते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स की, बी का एज इट इज जो था हमारे पास, ये था जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो ये तो वही है, हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक, फिर अब इसको करेंगे हम सॉल्व। देखो इसको ऐसे और इसको ऐसे, 11 इंटू 15 165 प्लस 12, 19 इंटू 13 247, और यहाँ साइन नेगेटिव का तो नेगेटिव लिख दिया। अब ये जो अब सेकंड रो के साथ करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 15 आ गया। अब माइनस साइन है तो माइनस आ गया यहाँ पे,
19 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2 to 8 आ गया, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 13 दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे थर्ड के साथ करेंगे, -19 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, एंड दिस विल बी योर -2 8 5। नाउ नेक्स्ट इज 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली 1 को 13 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +13 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। फिर हमारे पास इसको सॉल्व करके आया है -70, इसको सॉल्व करके आया -70, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास -140। क्लियर। अब ये जो बाहर हमारे पास है इसको हम अंदर ले सकते हैं मैट्रिक्स के, ले लेंगे अब। तो ये क्या आएगा, 1 आ गया, ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया, 2। Hence the required solution is x is equals to 1, y is equals to 1, and z is equals to 2. Now let us come to the next question. If A and B are square matrices of the same order and A is non-singular, then prove that determinant of A inverse B into A is equals to determinant of B. अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास A और B आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका सेम ऑर्डर है और A आपका नॉन सिंगुलर है, तो प्रूफ करो कि ये चीज़ जो हो वो इसके इक्वल हो। अब हमें क्या, जो चीज़ गिवन है हम वही लिख लेंगे। A एंड B आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तो हमें और क्या पता है कि जो आपका A है वो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब A डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब सिंपल जो हमें प्रूफ करना था हमने यहीं से उठा लिया इसको। तो A इनवर्स B A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट B, तो A इनवर्स B हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब जो डिटर्मिनेंट के अंदर था हमने उसको अलग अलग करके लिख लिया, इसको अलग कर लिया, इसको डिटर्मिनेंट अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब जो A इनवर्स है उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/A का डिटर्मिनेंट, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, B डिटर्मिनेंट। तो हेंस प्रूव्ड। दिस इज़ द वीडियो। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अभी आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी ताकि वो आप तक पहुँचती रहे, इसलिए आपको प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।